स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों आपके अपने YouTube चैनल श्री बालाजी क्लासेस ऑनलाइन में। बच्चों, जो आपने पिछले वीडियो में अपना प्यार और सपोर्ट दिखाया है उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। बच्चों, मैं आज आपके लिए लाया हूं कक्षा 10 विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो विगत वर्ष बोर्ड परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं। बच्चों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए चुनिंदा प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर के आया हूं जो बोर्ड एग्जाम 2024 में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। बच्चों, तो बच्चों चलिए हम प्रश्नों की तरफ बिना समय को गंवाए चलते हैं। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। 1 मीटर लंबे विद्युत चालक में 2.0 एम्पियर की धारा बह रही है। चालक को 2.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा जाता है। चालक पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। ठीक है बच्चों, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम में आ चुका है आपके बोर्ड में। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं पहले क्या क्या दिया हुआ उसको पहले लिख लेते हैं। 1 मीटर लंबे विद्युत चालक में मतलब चालक की लंबाई दिया हुआ है L, कितना दिया हुआ है 1 मीटर। ठीक है बच्चों, 2.0 एम्पियर की धारा I कितना दिया हुआ है 2.0 एम्पियर। ठीक है, चालक को 2.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र यानी कि B, कैपिटल B होता है चुंबकीय क्षेत्र, कितना दिया है 2.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है, क्षेत्र में 30 डिग्री के यानी कि थीटा दे दिया है कितना बच्चों 30 डिग्री। ठीक है, चालक पर लगने वाले बल F की गणना करनी है। ठीक है बच्चों, चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। बच्चों, एक फॉर्मूला होता है F बराबर IBL साइन थीटा। IBL साइन थीटा, देखिए सब कुछ अपने पास है, मान रखना है, हल कर देना। I का मान यहाँ से 2 गुणे B का मान 2.5 गुणे L का मान 1, ठीक है, गुणे साइन थीटा का मान दिया है कितना 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से F बराबर कितना हो जाएगा 2 गुणे 2.5 गुणे 1 का इसमें गुणा कर दिए। ठीक है, साइन 30 का मान होता है कितना 1/2। ठीक है बच्चों, ये देखिए इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो यहाँ से F बराबर क्या मिल जाएगा अपने को 2.5 क्या न्यूटन। ठीक है, बल का मात्रक न्यूटन। ठीक है बच्चों, ये रहा आपका आंसर, आराम से हो गया। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन कोई भारी नहीं होता, बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको समझ में अच्छे से आया होगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। ये रहा बच्चों आपका अगला क्वेश्चन। उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2 डायोप्टर है। यह किस प्रकार का लेंस है। ठीक है, चलिए इसका हल देखते हैं। इस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है, मतलब F निकालना है, जिसकी क्षमता मतलब P पावर होता है, क्षमता कितना है -2 डायोप्टर है। ये किस प्रकार का लेंस है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जो फॉर्मूला क्या होता है P बराबर 1/F, F मीटर में हमेशा होगा। ठीक है बच्चों, तो इससे निकल जाएगा, F निकालना है, P दिया हुआ है तो मान रखते हैं P बराबर है -2 के बराबर 1/F का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से F एक कम F, इसको F को इधर भेजिए, इसको इधर भेजिए, तो F बराबर यहाँ से क्या मिल जाएगा 1/-2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से F का मान क्या हो जाएगा 0.5, किसमें माइनस में, मीटर। ठीक है, मीटर में बात हो रहा है तो क्या होगा मीटर। ये आपका हो जाएगा आंसर F का मान। अभी क्या पूछा है क्वेश्चन में
कि कौन सा लेंस है। देखिए अब हमको पता है कि जो लेंस होता है, ठीक है, ये देखिए ये होता है आपका अवतल लेंस, ठीक है, और ये होता है आपका उत्तल लेंस, ठीक है, ये होता है उत्तल लेंस, ये होता है अवतल लेंस, ठीक है। इसका फोकस दूरी जो होता है वो होता है माइनस में, और इसका जो फोकस दूरी होता है वो होता है प्लस में, ठीक है बच्चों। तो कौन सा लेंस हो जाएगा ये, अवतल लेंस, ठीक है। फोकस दूरी माइनस में है तो कौन सा लेंस, अवतल लेंस, ठीक है बच्चों। आपका क्वेश्चन हो गया अच्छा आसानी से। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। ये रहा बच्चों आपका अगला क्वेश्चन। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है तो उसकी क्षमता बताइए, ठीक है बच्चों। वही फॉर्मूला लगेगा अभी जो हम लोगों ने लगाया। चलिए देखते हैं इसका हल इसका देखते हैं। क्या बोला है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। फोकस दूरी 1 मीटर दिया हुआ है, यानी एफ दिया हुआ है 1 मीटर, ठीक है बच्चों। तो उसकी क्षमता पी पूछ रहा है, ठीक है। अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा, पी बराबर 1/f होता है मीटर में, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पी बराबर 1/f का मान दे दिया है 1, वो भी मीटर में दिया है, तो पी बराबर कितना हो जाएगा, 1 क्या डायोप्टर, 1 डायोप्टर, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों आपका अगला क्वेश्चन। एक वस्तु जिसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, चलिए क्या क्या दिया है उसको हम लोग लिखते चलते हैं। एक वस्तु की ऊंचाई h, वस्तु की ऊंचाई को हम किससे दिखाते हैं, h से। कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अवतल दर्पण के सामने 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, यानी कि u, ठीक है। दर्पण से वस्तु की दूरी दे दिया कितना, 6 सेंटीमीटर, और आपको पता है कि u हमेशा माइनस का होता है, ठीक है बच्चों। दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, f दे दिया है कितना, 12 सेंटीमीटर। चूंकि अवतल दर्पण है इसलिए क्या होगा, फोकस दूरी माइनस का होगा, ठीक है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब स्थिति मतलब वो कहाँ पे बनेगा, उसकी दूरी भी निकालना है, ठीक है। प्रकृति मतलब उल्टा या सीधा क्या बनेगा ये दिखाना है। ऊंचाई, ऊंचाई मतलब h डैश, ठीक है बच्चों, ये हमको निकालना है। चलिए हम लोग इसका हल देखते हैं। बच्चों दर्पण सूत्र लग जाएगा इसमें। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है बच्चों। तो 1/f का मान दे दिया आपको -12 बराबर 1/v नहीं पता, प्लस 1/u का मान दे दिया है -6, ठीक है बच्चों। चलिए इसका हल देखते हैं। ये देखिए माइनस का इधर भेज दीजिए, 1/-12 प्लस 1/6 बराबर 1/v, ठीक है बच्चों। इसको मैंने इधर भेज दिया, प्लस का हो गया, ठीक है बच्चों। तो इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा दोनों का, 12 और 6 का 12, ठीक है। 12 का इसमें भाग करेंगे 0 हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा, 12 एकम 12, 1 एकम 1, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, प्लस है तो प्लस, 6 दूना 12 बराबर 1/v, ठीक है। अब 2 में से 1 गया, प्लस का 1/12 बराबर 1/v। तो यहाँ से v बराबर क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए इसको पलट दिए, इसको भी पलट देंगे, ठीक है बच्चों। v बराबर क्या मिल गया, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, प्रतिबिंब दर्पण से 12 सेंटीमीटर दूर पीछे की ओर बनेगा,
ठीक है, प्लस का आया है इसलिए क्या होगा, पीछे की ओर बनेगा। ठीक है बच्चों, और ठीक है, अब आइए इसका क्या निकालना था, h। तो m बराबर होता है -v/u बराबर होता है h'/h। ठीक है, ये m क्या होता है, आवर्धन होता है। ठीक है, तो आइए इसका मान रखते हैं। v का मान अभी निकला है 12, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। u का मान क्वेश्चन में आपने दिया हुआ है -6 बराबर h' निकालना है। h का मान हमको दे दिया क्वेश्चन में 4 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो देखिए 6 दूना 12, माइनस से माइनस भी कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से h' बराबर क्या मिल जाएगा, 4 दूना 8, 4 दूना 8 क्या, सेंटीमीटर। सब कुछ सेंटीमीटर में चल रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया उसका ऊंचाई, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना है, 8 सेंटीमीटर है या होगी। ठीक है, अब देखिए प्रकृति में इसका क्या होगा, प्रतिबिंब जो है कैसा बनेगा, उल्टा। क्या बनेगा, प्रतिबिंब उल्टा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा एवं वास्तविक होगा। ठीक है बच्चों, किसी प्रकार का डाउट हो तो वीडियो को एक बार फिर से देखें, फिर भी कोई दिक्कत हो रहा है तो कमेंट करें। ठीक है बच्चों, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। ये रहा बच्चों आपका अगला क्वेश्चन। 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब, ठीक है, बिंब मतलब वस्तु ही होता है। ठीक है, तो इसका हल देखते हैं क्या क्या दिया, उसको लिखते चलते हैं। 5 मीटर लंबा कोई बिंब, यानी कि वस्तु की ऊंचाई दे दिया है कितना, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, फोकस दूरी दे दिया है स्मॉल f कितना, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अभिसारी लेंस। ठीक बच्चों, देखिए अभिसारी लेंस दिया हुआ है, अभिसारी लेंस, लेंस हो या दर्पण हो, होता है उत्तल लेंस। ठीक है, और एक होता है अपसारी लेंस, इसको बोलते हैं अवतल को बोलते हैं। ठीक है, यहाँ लेंस है, दर्पण भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों, देखिए इसलिए f क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस का f होता है पॉजिटिव। लेंस 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है, यानी कि u दे दिया है कितना, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूर रखा जाता है, यानी कि वस्तु जो है लेंस से 25 सेंटीमीटर दूर रखा जाता है। और आपको पता है u हमेशा माइनस का होता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति मतलब v निकालना है, प्रतिबिंब में कितना दूर बनेगा ये बताना है। साइज मतलब h', ठीक है, h' बताना है, तथा प्रकृति मतलब ये क्या होगा, उल्टा होगा या सीधा होगा, क्या बताना है। ठीक है बच्चों, इसको बताना है। ठीक है, चलिए इसका हल देखते हैं हम लोग। लेंस है बच्चों, तो लेंस सूत्र लग जाएगा। लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। ठीक है बच्चों, मान रखते हैं। 1/f का मान दे दिया है आपको 10, 1/v तो निकालना ही है, 1/u का मान दे दिया है कितना बच्चों, 25, तो माइनस का 25। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं अच्छे से। तो 1/10 बराबर 1/v और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1/25। ठीक है, अब इसको इधर लेके आते हैं, यानी कि 1/10 माइनस का 1/25 बराबर 1/v। ठीक बच्चों, किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। 25 और 10 का एलसीएम हो जाएगा आपका 50। ठीक है, एलसीएम आपको निकालने आता ही होगा। ठीक है, तो हो जाएगा 50, 10 से 50 में भाग करेंगे तो क्या होगा, 5, 5 एक कम हो जाएगा 5 माइनस 25 दूना 50। ठीक है बच्चों, बराबर 1/25।
v, 5 में से 2 गया हो जाएगा 3, 3/50 बराबर 1/v। ठीक है बच्चों, 3/50, 3/50 बराबर 1/v। तो v बराबर यहाँ से क्या मिल जाएगा, देखिए v बराबर इसको पलटेंगे तो इसको भी पलट देंगे, यानी कि 50 बटे हो जाएगा 3 क्या सेंटीमीटर। ठीक है, दशमलव में भी इसको लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिखेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। अब हमको क्या निकालना है, h निकालना है, h डैश। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है m बराबर क्या होता है बच्चों, v/u बराबर होता है h डैश बटे h। ठीक है, दर्पण में ये होता है माइनस का और लेंस में दोनों प्लस का होता है। ठीक है बच्चों, तो मान रखते हैं, v का मान अभी निकल के 50/3, 50/3 बटे u का मान कितना है -25, इसके भी बटे में 1 लिख देते हैं। ठीक है, बराबर h डैश नहीं पता, h का मान 5 दे दिया है। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसका क्या होता है, बाहर का बाहर गुणा, बाहर का बाहर गुणा, अंदर का अंदर गुणा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, तो हो जाएगा 50 गुणे 1/3 गुणे -25 बराबर h डैश बटे h। अब देखिए यहाँ से 25 दूना हो जाएगा 50। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमको, 2 1 कम हो जाएगा 2 बटे -3 बराबर h डैश बटे h। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अच्छा h डैश h का मान तो हमको दिया है ना 5, h लेके बार बार क्यों चल रहा हूँ, 5 दिया हुआ है हमको। अब देखिए इसका गुणा इसमें कर देंगे, h डैश का गुणा इसमें कर देंगे तो हो जाएगा -3h डैश बराबर 5 दूना 10। ठीक है बच्चों, h डैश बराबर हो जाएगा 10 बटे -3, 10 बटे -3। ठीक है बच्चों, अब देखिए h डैश क्या आया है, माइनस में आया है। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे क्या, चलिए एक लाइन लिख देते हैं, प्रतिबिंब लेंस से 50/3 सेंटीमीटर दूर पीछे की ओर बनेगा। पीछे की ओर क्यों बनेगा, क्योंकि v आया है आपका प्लस में। ठीक है बच्चों, माइनस होता तो सामने की ओर बनता। ठीक है, और उल्टा व वास्तविक बनेगा। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा आपका आंसर। आशा करता हूँ कि किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा आपको। किसी प्रकार का दिक्कत हो तो वीडियो को फिर से देखें बच्चों। ठीक है, देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों आपका अगला क्वेश्चन, 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, हल देखते हैं इसका। फोकस दूरी दे दिया है f कितना 40 सेंटीमीटर, दर्पण है अवतल तो माइनस होगा। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया। वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है, यानी कि r बराबर होता है 2 गुणे f। r बराबर क्या होता है बच्चों, 2 गुणे f। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से देखते हैं r बराबर 2 गुणे f का मान हो गया -40। तो यहाँ से r बराबर 4 दूना 8 -80 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है बच्चों, हलवा सवाल था एकदम। देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों आपका अगला क्वेश्चन, सूर्य की प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर अवतल दर्पण पर गिरती हैं, प्रतिबिंब ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। ठीक है, प्रतिबिंब बन रहा है। चलिए देखिए क्या क्या दिया है, लिख लेते हैं। प्रतिबिंब ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, मतलब प्रतिबिंब ध्रुव से 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, यानी कि v हमको दे दिया है। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी दे दिया है कितना 20
सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि अवतल दर्पण है तो ये होगा माइनस में, वो भी क्या होगा, माइनस में होगा। ठीक है, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है, फोकस दूरी निकालनी है। ठीक है बच्चों, तो यू तो एटलीस्ट देना चाहिए था, यू भी नहीं दिया है। ठीक है, तो यू देखते हैं हम लोग, यू दिया हुआ है बच्चों, देखिए कैसे, सूर्य की प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जा रही हैं। देखिए, ठीक है, सूर्य के प्रकाश की किरण कहाँ से आता है, कहाँ से आता है बच्चों, प्रकाश का किरण अनंत से आता है। कहाँ से आता है, अनंत से। ठीक है, चूंकि यू हमेशा माइनस का आता है तो माइनस रख लेते हैं इसका। ठीक है, दर्पण की फोकस दूरी एफ निकालना है। ठीक है, दर्पण है तो दर्पण सूत्र लगाएंगे। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। ठीक है बच्चों, चलिए मान रखते हैं 1/f नहीं पता, बराबर 1/v का मान हमको दे दिया है -20 और प्लस 1/u का मान दे दिया है माइनस का अनंत। ठीक है बच्चों, अब हमको पता ही है कि 1/अनंत जो होता है, 1/अनंत हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, ये पूरा हो जाएगा 0, यानी कि क्या बचेगा, 1/f बराबर 1/-20, क्योंकि ये पूरा हो गया 0। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से f बराबर क्या मिल जाएगा मुझे, -20 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये रहा आपका आंसर। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। किसी प्रकार का डाउट हो तो वीडियो को फिर से देखें। ठीक है बच्चों, और फिर कोई डाउट हो रहा है तो कमेंट करिए बच्चों। ठीक है, देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों आपका अगला क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पे क्या दिया हुआ है, वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 45 डिग्री है, उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, हल इसका देखते हैं। क्रांतिक कोण जो होता है बच्चों, क्रांतिक कोण उसको C से दिखाते हैं, तो C बराबर दे दिया आपको कितना, 45 डिग्री। ठीक है, तो द्रव का अपवर्तनांक पूछा है, तो द्रव का अपवर्तनांक, द्रव का अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है 1/sin C। ठीक है बच्चों, 1/sin C। ठीक है, तो 1/sin C का मान दे दिया आपको 45 डिग्री। ठीक है, बराबर 1/sin 45 का मान क्या होता है बच्चों, 1/2। ठीक है, ये 2 ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा ऊपर जाकर क्या बनेगा, कड़ी में 2। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, यानी कि द्रव का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, कड़ी में 2। ठीक है बच्चों, कोई डाउट नहीं होगा। देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों आपका अगला क्वेश्चन, एक कूलम्ब आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित कीजिए। ठीक है, क्या दे दिया है, एक कूलम्ब आवेश, यानी कि Q बराबर दे दिया है कितना, 1 कूलम्ब। ठीक है बच्चों, रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या n पूछ लिया है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n। ठीक है, निकालना है। और इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है, ये हमको पता ही है पहले से। ठीक है, अब n निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है आपका Q बराबर n × E। Q बराबर n × E। Q का मान दे दिया है 1 बराबर n का मान निकालना है, E का मान दे दिया है आपका कितना, 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है बच्चों, ये इधर गुणे में इसको इधर भेज दीजिए, n बराबर 1 के बटे में हो जाएगा ये 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या करें, दशमलव हटाने के लिए यहाँ ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा 10। अब एक 0 और बढ़ा लेते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ से एक 0 कम करके, ठीक है, चलिए एक ऐसे पहले एक इसका वो हटाते हैं, /16। ठीक है, और ये गुणे, देखिए ये माइनस का था, ऊपर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा। ठीक है बच्चों,
बराबर n, यहाँ से n बराबर क्या मिल जाएगा हमको। अब देखिए इसमें से एक अगर घटा दें, यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा 100 गुणे 10 के पावर 19 था, हो जाएगा 18। ठीक है बच्चों, बटे में 16 पहले से है। ठीक है, अब 16 का जब भाग करेंगे तो क्या बन जाएगा, n बराबर, देखिए 16 छक्का 96, ठीक है, 96 4 हो जाएगा, जीरो बढ़ जाएगा 40 हो जाएगा, 16 दूना 32, ठीक है, 8 बचेगा 80 हो जाएगा, 16 पच्चे 80। ठीक है बच्चों, गुणे 10 के पावर यहाँ पे 18 पहले से है। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। किसी प्रकार का डाउट हो तो वीडियो को फिर से देखें बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछता है। ठीक है बच्चों, देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों आपका अगला क्वेश्चन। 250 वोल्ट 5 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में 25 वॉट के कितने बल्ब जल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मान लेते हैं हम लोग, माना n बल्ब जल सकते हैं। ठीक है, यानी कि बल्बों की संख्या कितना, n हम लोग मान लिए। ठीक है बच्चों, और देखिए क्या क्या दिया हुआ है, 25 वोल्ट यानी कि विभवांतर दे दिया है। ठीक, कितना, 250 वोल्ट। ठीक है, और 5 एम्पियर फ्यूज यानी कि धारा दे दिया है कितना, 5 एम्पियर। परिपथ में 25 वॉट के कितने बल्ब, यानी कि पावर दे दिया है। ठीक है, कितना, 25 गुणे n। बोलिएगा ऐसे कैसे, क्योंकि पावर किसका चाहिए मुझे, 25 बल्बों का चाहिए। तो 25 वाट है कितने बल्ब का, कुल बल्ब का 25 वाट। जितने बल्ब हैं उसका, जितने बल्ब हैं उसका 25 वाट। ठीक है, इसका पावर है। ठीक है, तो यही n हमको निकालना है। अब V, I और P में क्या संबंध है, उसका एक फॉर्मूला होता है बच्चों, देखते हैं हम लोग फॉर्मूला। P बराबर बच्चों होता है, P बराबर क्या होता है, V इंटू आई। ठीक है, देखिए P का मान कितना है, 25 गुणे n। V का मान दे दिया है 250 गुणे I का मान दे दिया है 5। ठीक है बच्चों, इसी को सॉल्व करेंगे, अपना काम हो जाएगा। तो यहाँ से n बराबर क्या हो जाएगा, 250 गुणे 5 बटे में 25, ये गुणे में भाग में आ जाएगा। देखिए इससे कट जाएगा, 25 दहिया 250, तो यहाँ से n बराबर क्या मिल जाएगा हमको, 10 पचे 50। ठीक है बच्चों, अर्थात उत्तर में लिख देंगे हम लोग क्या, n बल्ब जल सकते हैं, यानी कि 50 बल्ब जल सकते हैं। ठीक है बच्चों, जगह आंसर। हलवा सवाल है, लेकिन खास क्या है बच्चों, फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए, तभी जाके न्यूमेरिकल्स सॉल्व हो पाएगा। ठीक है बच्चों, देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। ठीक है, चलिए जो जो दिया उसको लिखते चलते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या यानी कि R दे दिया है कितना, 3 मीटर। ठीक है बच्चों, R दे दिया आपका 3 मीटर, तो यहाँ से F निकाल लीजिए। F बराबर क्या होता है, R/2। ठीक है, तो यहाँ से R कितना दे दिया, 3/2 हो जाएगा मीटर। क्या हो जाएगा, F बराबर 3/2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा इसलिए मैंने पहले ही निकाल दिया। यदि एक बस एक दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर, यानी कि U दे दिया है, वस्तु जो है दर्पण से दूर है कितना, 5 मीटर। ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि V निकालना है।
प्रकृति एवं साइज, साइज माने एम यहाँ निकालना है, क्योंकि एच और दिया नहीं है, एच रहेगा तो एच डैश निकलेगा, मतलब एम निकाल देना यहाँ पे। ठीक है बच्चों, आवर्धन इसका। ठीक है, चलते हैं हम लोग इसको हल इसका देखते हैं। बच्चों उत्तल दर्पण है, ठीक है, तो दर्पण सूत्र लग जाएगा। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, चलिए f का मान दे दिया है, 1/f का मान दे दिया है 3/2। ठीक है बच्चों, 1/v का मान नहीं पता, प्लस 1/u का मान दे बच्चों दे दिया कितना, 5। देखिए u हमेशा माइनस में होता है। ठीक है, u हमेशा क्या होगा, माइनस में होगा। यहाँ फोकस दूरी प्लस में क्यों है, क्योंकि उत्तल दर्पण है। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं अगर जो, ठीक है, 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2/3 बराबर 1/v, ये माइनस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, -1/5। ठीक है बच्चों, तो एक काम करिए, इसको इधर भेज दीजिए, यानी कि 2/3 यहाँ पहले से है, ये देखिए पहले से है, इस वाले माइनस को इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 1/5 बराबर 1/v। ठीक है बच्चों, 3 और 5 का एलसीएम ले लीजिए, 5 हो जाएगा 15, तीसरी दिशा गुणा कर लीजिए, 5 दूना 10 प्लस 3 एकम 3 बराबर 1/v। 10 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 13/15 बराबर 1/v। तो यहाँ से v बराबर कितना मिल जाएगा, v बराबर 15/13 पलट देंगे। ठीक है, इसको भी पलट देंगे, 15/13। ठीक है, इसको जब हल करेंगे तो 15, 13 एकम 13, ठीक है, फिर से 1 और 5 हो जाएगा मीटर। ठीक है बच्चों, भाग करके आप देख लेंगे, इतना ही आएगा। ठीक है बच्चों, अब m निकालना है अपने को, क्या निकालना है, m बराबर फॉर्मूला क्या होता है, -v/u, -v/u। तो मान रखते हैं -v कितना निकला है, यही बट्टे वाला रखते हैं। ठीक है, 15/13 माइनस है तो माइनस लगा लेंगे, बट्टे u का मान कितना है, -5। ठीक है बच्चों, माइनस से माइनस काट देंगे, और इसके भी बट्टे में एक हो जाएगा, बाहर का बाहर गुणा अंदर का अंदर गुणा। ठीक है, तो करके देखते हैं, बाहर का बाहर गुणा यानी कि 15 गुणे 1 बटे 13 गुणे 5। ठीक है बच्चों, 5 तियाँ हो जाएगा 15, यानी कि ऊपर हो जाएगा 3 एकम 3 बटे 13 एकम 13। ठीक है, इसका जब भाग करेंगे हम लोग तो हो जाएगा 0.23। ठीक है, देखिए दशमलव बढ़ाएंगे 0 हो जाएगा, तो 13 दूना 26, 30 हो जाएगा, 13 दूना 26। ठीक है, फिर 4 हो जाएगा, तो 13 चौके 13 तिया 39। ठीक है बच्चों, इतना क्या हो जाएगा, गुना, इतना गुना। ठीक है बच्चों, अब देखिए एक लाइन यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, प्रतिबिंब। ठीक है, प्रतिबिंब मतलब क्या, किसका प्रतिबिंब, बस का प्रतिबिंब दर्पण से कितना दूर आया है, 1.15 मीटर दूर बनेगा। ठीक है, सीधा होगा, क्या होगा बच्चों, सीधा होगा एवं छोटा होगा। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। देखिए ये पॉइंट में है ना, इसलिए छोटा होगा। ठीक है बच्चों, एकदम आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन तो बढ़िया था, लेकिन बच्चों एकदम आसान हो गया अब आप लोगों के लिए। ठीक है, देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। ये बच्चों होगा अगला क्वेश्चन, 2 ओम 3 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यदि संयोजन के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा हो तो
प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए इसका चार्ट बना के मैं आपको दिखाता हूँ बच्चों। ठीक है, देखिए 2, 3 और 5 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में मैंने जोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पे एक बैटरी जोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक कुंजी लगा देते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, एक बैटरी हो गया। ये धारा जो है इधर से बहेगा। ठीक है, इसको मान लेते हैं 2 ओम, इसको मान लेते हैं 3 ओम, इसको मान लेते हैं 5 ओम। ठीक है, इसमें 30 वोल्ट का विभवांतर दिया हुआ है। ठीक है, 30 वोल्ट का विभवांतर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, चलिए इसके क्या क्या पूछा क्या है कि प्रत्येक सिरों पर जो है विभवांतर हमको निकालना है। ठीक है, अब देखिए ये दिया क्या है, हमको दिया है, क्या दिया है, 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम। ठीक है, तीनों श्रेणी क्रम में है। किसमें बच्चों? श्रेणी क्रम में है। ठीक है, इसलिए R बराबर क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। मान रख दीजिए इसका 2 प्लस 3 प्लस 5 हो जाएगा, 3 2 5 5 10 ओम। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया, 10 ओम। ठीक है बच्चों, अभी धारा का गणना कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो लिखते हैं क्या, परिपथ में धारा I बराबर क्या होता है, V बटे R। ठीक है, तो I बराबर V का मान यहाँ देखिए 30 है विभवांतर, और R अभी हम लोगों ने निकाला तुल्य प्रतिरोध कितना, 10। तो 0 0 कट जाएगा, तो I बराबर यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, 3 एम्पियर। ठीक है, I का मान कितना मिल गया, 3 एम्पियर। ठीक है बच्चों, अब देखिए तीनों सिरों पे धारा का मान तो समान होगा, क्योंकि तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। श्रेणी क्रम में धारा समान होता है, वोल्टेज अलग अलग होता है। ठीक है, लिखेंगे क्या, चूंकि तीनों प्रतिरोध के सिरों पर धारा समान होगी। ठीक है, इसलिए 2 ओम के सिरे पर विभवांतर V1 मान लेते हैं बच्चों अगर जो, तो फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू R, तो R1 हो जाएगा, I इंटू R होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो V1 बराबर I का मान अभी निकाले हम लोग 3, और R का मान ये यहाँ से है 2, तो हो जाएगा V1 बराबर क्या, 3 दूना 6। ठीक है, वोल्ट, 3 दूना 6 वोल्ट। इस तरह से तीनों का निकालते हैं। ठीक है, तो 2 ओम का निकल गया। आप देखते हैं 3 ओम का, 3 ओम के सिरे पर विभवांतर V2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, I इंटू R2। ठीक है, तो V2 बराबर I का मान 3 और R2 का मान भी 3। V2 बराबर 3 दिया हो जाएगा 9 क्या वोल्ट, 9 वोल्ट। ठीक है बच्चों, अब एक बचा कौन, 5 एम्पियर। 5 ओम के सिरे पर विभवांतर, इसको मान लेते हैं V3। ठीक है,
V3 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बच्चों? V3 क्या होता है? I इंटू R3 हो जाएगा। ठीक है, तो V3 बराबर I का मान 3 गुणे R3 का मान 5, तो V3 बराबर हो जाएगा 5 तियाँ 15 वोल्ट। ठीक बच्चों, तीनों अपना निकल के आया। क्या क्या निकला देखिए, ये 6 वोल्ट, 9 वोल्ट और 15 वोल्ट। ठीक है, अगर हमको कन्फ्यूज़न हो रहा है, मान लीजिए कि सही है कि नहीं ये क्वेश्चन, तो क्या करें, जांच कर लेते हैं हम लोग। देखिए, ये 6 + 9 + 15, तीनों को जोड़ेंगे, देखिए क्या हो रहा है, 9 6 15 15 30। ठीक है बच्चों, 30 हो रहा है। अब कुल प्रतिरोध कितना था, विभवांतर कितना था, प्रतिरोध नहीं विभवांतर टोटल कितना था, 30 था। और यहाँ पे देखिए तीनों पे हमको मिला टोटल हो गया 30। ठीक है, टोटल यहाँ भी हम लोग किए टोटल 30, मतलब अपना क्वेश्चन सही है बच्चों। ठीक है, 30 को हम लोग तीनों में बांटे, तीनों मिला के 30 हो रहा है, मतलब अपना क्वेश्चन परफेक्ट है। ठीक है बच्चों, देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों आपका अगला क्वेश्चन। यदि परिपथ में बैटरी से निकलने वाली धारा का मान 5 एम्पियर हो तो बैटरी के सिरे का विभवांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये परिपथ देखिए दे दिया है, 8 ओम 8 ओम, ये 1 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है इसमें, और 5 एम्पियर की धारा जो है प्रवाहित हो रही है। ठीक है बच्चों, ये रहा आपका बैटरी। ठीक है, इसका जो है विभवांतर हमको निकालना है। ठीक है, आइए इसका हल देखते हैं। अब देखिए, ये 8 ओम, ये 8 ओम जो है दोनों, देखिए ये धारा यहाँ से निकल के आया यहाँ तक, उसके बाद ये इधर चला गया, इधर चला गया, मतलब धारा बट गया। धारा क्या हुआ, बट गया। धारा किस में बट जाता है, धारा का मान अलग अलग किस में हो जाता है बच्चों, किस में हो जाएगा, समांतर क्रम में। ठीक है, देखेंगे क्या, चूंकि 8 ओम और 8 ओम, ये दोनों 8 ओम और 8 ओम समांतर क्रम में है। ठीक है, इसलिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा समांतर का क्रम का, 1/r बराबर होता है 1/r1 + 1/r2। ठीक है, किसी एक को r1 किसी एक को r2 मान लीजिए, तो 1/r बराबर 1/8 + 1/8। ठीक है, 1/r बराबर, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 8, तो 1 + 1। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा 2/8, कट जाएगा 2 चौके 8, यानी कि 1/r बराबर 1/4। ठीक है, 1/r बराबर 1/4, तो यहाँ से r बराबर क्या मिल जाएगा 4 ओम। ठीक है बच्चों, r बराबर 4 ओम। देखिए ये भी पलट देंगे, इसको भी पलट देंगे। ठीक है, r बराबर 4 ओम हो जाएगा, मतलब ये दोनों मिलके हो गए 4। ठीक है बच्चों, ये दोनों मिलके कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, अभी एक इधर भी दिख रहा है, अब ये 4 हो गया टोटल, इसको एक काउंट करेंगे 4 और इसको 1। अब देखिए ये दोनों किस क्रम में जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, देखते हैं। देखिए यहाँ से धारा गया यूँ, देखिए यहाँ से निकला तो यहाँ गया। ठीक है, तो यहाँ से होकर गया, अभी अभी धारा अलग नहीं हुआ है, इसी में जा रहा है। ठीक है, यहाँ से आया फिर यहाँ, अब ये तो 1 हो गया दोनों, तो 4, मतलब देखिए यहाँ से धारा गया और उसी में उसी क्रम में धारा है। ठीक है बच्चों, इसलिए दोनों किस क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में। देखेंगे चूंकि 4 ओम व 1 ओम, ठीक है, श्रेणी क्रम में है, इसलिए R बराबर क्या हो जाएगा R1 + R2। R बराबर R1 + R2, R बराबर R1 का मान कितना हो जाएगा 4 + 1, तो यहाँ से R बराबर क्या मिल जाएगा 4 1 5 ओम। ठीक है बच्चों, R बराबर 5 ओम, ये आपका है तुल्य प्रतिरोध पूरे परिपथ का। ठीक है, अब निकाल लेते हैं हम लोग बैटरी के सिरे का विभवांतर, जो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। लिख लेंगे बैटरी के सिरे का विभवांतर।
v बराबर क्या होता है बच्चों, i इंटू आर। ठीक है, तो v बराबर i का मान क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है 5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है इसमें। ठीक है, और r कितना निकल के आया टोटल, तुल्य प्रतिरोध हो गया 5, ये भी 5 निकल के आया। ठीक है, तो v बराबर हो जाएगा 5 × 5 = 25 क्या वोल्ट। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये वीडियो आज मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। ठीक है, किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिए। ठीक है बच्चों, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिए बच्चों। ठीक है, चैनल को सपोर्ट कीजिए, इसी तरह से मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट लेकर के आऊँगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।